नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा भारतीय संविधान के अंतर्गत मेरा छठा वीडियो है। जो मित्र मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देखें और क्रमश देखें, इससे उनको बेहतर तरीके से लाभ होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से जुड़े हुए क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो आज हम सब मित्र देखेंगे इसे कैसे आसानी से इसको तैयार कर लें, ताकि इससे गलतियाँ कम हो। तो आज का हमारा वीडियो इसी से जुड़ा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अनुसूचियों से मतलब क्या है? जब भी संविधान में लिस्टिंग में लिखा होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो उसको हम अलग से दर्जा दिया गया है अनुसूचियों में। और जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, फिर उसमें और 4 जोड़ा गया। तो इस तरह से वर्तमान भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इनको हम कैसे याद रखें? तो पहले हम 8 को याद रखते हैं। जैसे कि पहले हम 8 को याद रखेंगे, बाद में 4 को याद रखेंगे, ताकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन में गलतियां ना हो। अब आइए देखते हैं 8 अनुसूचियों को कैसे याद रखते हैं। तो मित्र यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जैसे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी। हम पहले इसको देखेंगे। भारत प्रथम अनुसूची, जैसे कि प्रथम अनुसूची हुआ, प्रथम भाग हुआ और प्रथम अनुच्छेद हुआ। ये भारत व राज्य संघ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी देता है। पहला का और चौथा का हम रिलेशन बनाएंगे। कैसे? पहले में जैसे कि भारत व राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी हो गया, और चौथी अनुसूची में हमारा हो गया राज्यसभा व केंद्र शासित प्रदेश, मतलब राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे सीटों का आवंटन की बात कहा गया है। इस तरीके से मित्र इसको देखें हम। इसके बाद इसको देखते हैं दूसरी और तीसरी को कैसे याद रखते हैं। इस तरीके से सोचेंगे हम, दूसरी को कैसे याद। कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि हम कोई फार्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो पहले देखते हैं उसमें कितनी हमको सैलरी मिलेगी, कितना हमको वेतन मिलता है। इसके बाद हम फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद जब नौकरी लग जाती है तो हमको शपथ लेना पड़ता है। तो पहले कैसे याद रखेंगे? पहले हम फॉर्म डालते हैं तो उसमें वेतन देखते हैं, पैसा देखते हैं कितना हमको मिलेगा। इसके बाद इसके बाद हम बाद में शपथ लेंगे। तो इस तरीके से इसको देखेंगे। पहला क्या हो गया? पहले का संबंध आप चौथे से बनाइए और दूसरे का तीसरे से बनाइए। पहले में भारत राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी देता है। चौथी अनुसूची में होता है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में सीटों के बारे में आवंटन किया गया है। इस तरीके से मित्र इसको देखें। इसके बाद हम आते हैं पाँचवीं और छठी को कैसे याद रखते हैं। अब जैसे हमको 4 याद हो गया, पाँचवीं छठी में देखते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में विशिष्ट प्रावधान के बारे में बात कहा गया है। तो इसको कैसे याद रखते हैं कि ये पूरे भारत में भारत की बात कहा गया। छठी अनुसूची को कैसे याद रखेंगे? पाँचवीं में ST/SC की बात कहा गया, छठी में सिर्फ ST की बात कहा गया है। जैसे कि इसमें कहा गया है छठी में 4 राज्यों के विशेष प्रावधान, जो पूर्वी राज्य हैं हमारे, जैसे AM/TM हमने लिखा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कैसे 4? जैसे छठी अनुसूची हो गया, 6 में 2 कम करते हैं तो 4 हो जाएगा। 4 राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसको मित्र इस तरीके से देख लिए हम। इसके बाद देखते हैं कि 7वीं 8वीं को कैसे याद रखते हैं। 7वीं 8वीं को कैसे याद रखते हैं? 7वीं में, अब 7वीं 8वीं को अलग याद रखते हैं। जैसे 7वीं में क्या है? 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। तो इसकी बात कहा गया है 7वीं में। 8वीं में आप जानते हैं कि भाषा से संबंधित है। अगर पूछता है मूल संविधान में कितनी बोलियां थी तो 14 हो जाएगा। और अगर पूछता है कि टोटल अब कितनी है तो 22 हो जाएगा।
इस तरीके से मित्र इसको जो है हम लोग पूरा देख पा रहे हैं कि इस तरीके से पूरा देखेंगे तो हम लोगों को आसानी से तैयार हो जाएगा। एक दो बार आप लिखेंगे तो आई होप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। पहले कैसे रिकॉलिंग कर लेते हैं। पहले में क्या है, भारत और केंद्र शासित प्रदेश, और चौथे में क्या है, राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश में जो है राज्यसभा द्वारा सीटों का आवंटन कहा गया है। और पाँचवीं छठी हमने बताया ST SC के बारे में, और छठी में जो है ST के बारे में, यहाँ ध्यान देना ST के बारे में कहा गया है, सिर्फ जो है जनजाति के बारे में छठी में कहा गया है। सातवीं आठवीं को पता ही है। इसके बाद मित्र इतना तो हमारा हो गया मूल संविधान में। अब जो चार जोड़ा गया है, इसको देखते हैं हम लोग। चार कौन कौन से जोड़े गए हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो पहले इसको हम लोग जो है इस तरीके से देख लेंगे। इस तरीके से देख रहे हैं, 9वीं अनुसूची कहा जाता है कि ये जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से है। इसकी क्या विशेषता में जैसे लिखा गया है, प्रारंभ में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, वर्तमान में है, मतलब वर्तमान में दी जा सकती है। तो ये हो गया। 10वीं हो गया, 10 से 10 से दल बदल हो गया। तो 10वीं अनुसूची जो है किस संविधान संशोधन से लाया गया, 92वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। ठीक है। इसके बाद 11-12 मित्र आते हैं। 11-12 जैसे हुआ वैसे संविधान संशोधन 73-74 हो गया, और 1992 हुआ, 1992 हुआ। इनको जो है दोनों को हम एक साथ देखते हैं। तो इसमें 11वीं अनुसूची में जो है कि टोटल विषय पूछता है तो 29 विषय हो जाएंगे, और जो है 12वीं अनुसूची में पूछता है तो 18 हो जाएंगे। इस तरीके से मित्र इसको हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद आते हैं डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखने का देख ही पा रहे हैं आप। इसमें पहले में जैसे कि हमने बताया है कि राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। तो दूसरी अनुसूची में जो है हमने बताया था पदों के बारे में। पद या वेतन के बारे में बताया। तीसरी में हमने बताया शपथ मतलब क्या है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है मित्र, जैसे कि इसमें शपथ की बात आता है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। ये ध्यान देने की बात है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है, यहाँ इतना ध्यान देने की बात है। इसके बाद चौथी अनुसूची हमने बताया ही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन था। इसके बाद पाँचवीं छठी हमने बताया है। पाँचवीं छठी में बताया ही है। इसके बाद देखिए जो छठी में था, इसको याद रखने का तरीका यहाँ दिखा रहे हैं। ये जो इतना है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य नीचे वाला, आप यहाँ डायग्राम में देखिए, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो इनका प्रावधान किया गया है। आप इस तरीके से मैप में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत होता है। इसके बाद आते हैं 7वीं अनुसूची में, जैसे कि हमने बताया था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ कहता मूल रूप से पहले जो है 97 थे, वर्तमान में 100 विषय हो गया, और राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में 61 हो गया। इस तरीके से हमने देख लिया है। इसके बाद 8वीं अनुसूची में आते हैं, जैसे कि मूल रूप से वर्तमान जो है 14 था पहले, अब वर्तमान में 22 हैं। आप देख ही रहे हैं। इसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है संविधान में पहली जो है जोड़ी गई सिंधी। पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी। इसके बाद जो है इतने हो गए। इस तरीके से मित्र देखिए 9वीं में देख लिए भूमि सुधार से संबंधित है, इसको देख लेंगे। 10वीं देखा है दरबदल से है, और 11वीं जो है इस तरीके से मित्र हम लोग देखें। मित्र जो है इसको इस तरीके से हम लोग इसको एक बार लिख लेंगे, खुद का नोट्स बनाएंगे। जिस तरीके से मतलब समझाने का प्रयास किया है उस तरीके से आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा ही हेल्पफुल मिलेगा। आशा करते हैं सभी मित्र को जो है ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे न्यू एकेडमी में भेज दिया जाता है डेली के डेली क्लास होने के तुरंत बाद। सभी मित्र वहां जाकर PDF डाउनलोड कर लें और जो है अपना नोट्स खुद बनाएं। मित्र अपना नोट्स खुद बनाएंगे तो आपको बेहतर लाभ होगा। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।